जितने भी लोग आज टॉप मोस्ट हैं उनको नहीं पता था वहां जाने के लिए क्या क्या करना है। आप इतिहास उठा के देखिए, लेकिन उनको ये जरूर पता था कि वहां उनको क्यों जाना है। कॉर्नर पर भुजिया बेचा करते थे, आज वो हजारों करोड़ों रुपए का व्यापार कर रहे हैं। ओवरनाइट नहीं है, एक प्रोसेस है, एक सिस्टम है, लेकिन वो प्रोसेस और सिस्टम पहले उनके अंदर चला, क्योंकि सिद्धांत कहता है जो आप कर रहे हो वही करते रहोगे तो वही मिलेगा जो मिलता आया है। हाय, बिलियनियर बनने की पावर तो सभी में है, लेकिन उस चीज को रोकती है उनका माइंडसेट। तो आज हम बिलियनियर माइंडसेट की बात करने जा रहे हैं इस वीडियो में, और ये वीडियो लगभग 25 से 30 मिनट का होने वाला है। आप अंत तक जरूर देखिएगा इस वीडियो को, क्योंकि हम इसमें चर्चा कर रहे हैं कि बिलियनियर बनने के कौन कौन से तरीके होते हैं और स्टॉक मार्केट बिलियनियर बनने के लिए आपको कैसे कॉम्प्लीमेंट करेगा। मेरा नाम है शिवाल रस्तोगी, आई एम फ्रॉम बंधु फॉर यू सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं वो मेरे गुरुजी हैं, जिन्होंने मुझे कॉमर्स पढ़ाया है। पिछले 25 सालों से वो एक टीचर है, वो एडवोकेट है और वो एक ऑथर भी है, जिन्होंने फाइनेंशियल मार्केट्स के ऊपर किताबें लिखी है। तो आइए आज उनसे जानते हैं कि बिलियनियर माइंडसेट क्या होता है, किस तरीके से अपने आप को प्रिपेयर करना है बिलियनियर बनने के लिए। बात करते हैं। थैंक यू। हेलो सर, वेलकम टू अवर चैनल। थैंक्स फॉर गिविंग अस द अपॉर्चुनिटी। आज आपसे फिर से बात करने का मौका मिल रहा है। तो आज सर हम जिस बारे में चर्चा करने जा रहे हैं वो टॉपिक है कि कैसे बिलियनियर बने, क्या क्या चीज़ें चाहिए होती है एक बिलियनियर बनने के लिए। हमारे अंदर, हम अपने अंदर कौन कौन सी चीज़ें डालें जिससे कि हम एक जर्नी कंप्लीट करके बिलियनियर बने। तो प्लीज़ थोड़ा सा मार्गदर्शन दीजिए। थैंक यू शिवाल, अपने स्टूडियो में दोबारा मुझे इनवाइट करने के लिए। जैसा कि क्वेश्चन आपने किया कि बिलियनियर कैसे बने, मेरा अपना मानना है कि ये बनना नहीं होता। ओके। या यूं कहूं कि ये आप बिलियनियर बाद में, बाहर से पहले बनते हैं, अंदर पहले बनते हैं। क्योंकि जीवन में कोई भी काम होता है वो पहले अंदर होता है, ओके। उसके बाद वो बाहर आता है। राइट। जैसे आप पेड़ देखते होंगे जी। आपको ऊपर से दिखता है जी। लेकिन वो पेड़ जो ऊपर दिख रहा है वो सबसे पहले नीचे जड़ों में बना। राइट। आज आप ये लाइट देख रहे हैं, ये लाइट आपको दिख रही है बाहर, ठीक है। इससे पहले किसी का विचार आया होगा, वो विचार पहले अंदर बना, जी। उसका रोड मैप तैयार हुआ, जी। फिर रोड मैप तैयार हुआ, रोड मैप तैयार होने के बाद उसने अपने विचार को सींच लिया। जी। मींस उस पर एक्शन किया, राइट। उसको पाला, राइट। हवा पानी खाद दी, राइट। तब वो आके बाहर बनकर तैयार हुआ। सेम एज बिलियनियर का भी कंसेप्ट है। जीवन में सिद्धांत नहीं बदलते हैं। बिलियनियर पहले आप बनते हैं अंदर। अब कौन लोग नहीं बन सकते हैं? जी। मुझे लगता है, ये मेरी अपनी पर्सनल ओपिनियन है, बाकी किसी की मुझे नहीं पता, कौन लोग बन सकते हैं और कौन लोग नहीं बन सकते हैं। जी। वो लोग मुझे लगता है नहीं बन सकते हैं जो सोचते हैं कि साहब हमारी तो 50,000 रुपए की आमदनी है महीने की, जी। और खर्चा हमारा 30,000 रुपए है, जी। 20,000 रुपए हमारी सेविंग हो रही है। तो मुझे लगता है कि उनका जो अंदर जो चल रहा है, जी। उनका वो जो अंदर चल रहा है, उनका चल रहा है कि 50,000 रुपए महीने में हमारी पूरी जिंदगी कट जाएगी। राइट। अब आप स्वयं से सोचिए, क्या ऐसा व्यक्ति बिलियनियर बन पाएगा? नहीं, बिल्कुल मुझे तो नहीं लगता। वो अलग बात है कि कहीं से कुछ करामात हो जाए, कुछ एकदम से वो कहते हैं कि बिल्ली के भाग से छीका टूट जाए, तो मुझे लगता है कि इन चीजों को प्रैक्टिकल लाइफ में कोई स्थान नहीं दिया जाता। देखिए, पूरी बातें जो भी करी जाती हैं वो प्रैक्टिकली इस तरीके से की जाती हैं कि वो ओवर मास कैसे काम करें। अब किसी एक इंसान की लॉटरी लग सकती है, हर एक इंसान की लॉटरी नहीं लग सकती। और मैंने तो ऐसा भी देखा है, जिन लोगों की लॉटरी लगी है वो उस पैसे को नहीं बचा पाते हैं और उसको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, मैनेज नहीं कर पाते हैं। एग्जैक्टली। अब ऐसा क्यों, वो क्यों नहीं मैनेज कर पाते हैं? जी। क्योंकि
उनको पैसे को मैनेज करना आता ही नहीं है। राइट उन्होंने उस पैसे को अंदर सींचा ही नहीं। राइट वो तो उनकी लॉटरी लग गई, जी पैसा आ गया। आप देखो इतिहास उठा के, बहुत सारे लोगों की बड़ी बड़ी लॉटरीज लगी, 2 साल बाद देखो क्या उनके पास पैसा बचा? नहीं बचा। यस एग्जैक्टली, मैं यही बात कहना चाह रहा हूं। तो बिलियनियर पहले बनते हो आप अपने माइंडसेट से, राइट कि आप पैसे का विचार पहले अंदर पैदा करते हो जी कि आप अपने आप को यह हवा देते हो कि हम जहां पर हैं उससे हमको बहुत आगे जाना है। राइट आप ट्रिलियनियर भी जा सकते हो, राइट उसकी कोई सीमा नहीं है, लेकिन अंदर आपने अपनी सीमा यदि नहीं लगाई है जी। तो जहाँ तक आपने ये बताया तो मुझे ऐसा लगता है, मेरी विचार में, मैं अपने हिसाब से आपको बताता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि पहले जंग जो है वो अपने अंतर मन में जीतनी है, उसके बाद में बाहर की लड़ाई लड़नी है। और अगर देखिए, मेरा मानना ये है कि सोच तो ये सभी रखते हैं कि मैं भी बिलियनर बन जाऊं, लेकिन उस पे जो एक्शन कर ले जाता है वही बिलियनर बन जाता है। एग्जैक्टली यही मैंने बताया, राइट क्योंकि जंग हमेशा इनसाइड आउट होती है। राइट आपका द्वंद आपसे खुद से होता है। जीवन में आगे बढ़ने में कोई आपका दुश्मन नहीं है, राइट आप स्वयं अपने दुश्मन हैं, राइट और आप स्वयं अपने मित्र भी हैं। राइट तो कोई भी बंदा बिलियनियर बन सकता है, राइट कोई भी बंदा बन सकता है। आज इतिहास भरा पड़ा हुआ है ऐसे लोगों से। राइट मैं यहां पर किन किन के नाम लूं कि कल तक वो पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरते थे, राइट और आज वो 75,000 करोड़ छोड़कर जा रहे हैं। राइट कल तक वो सिंपल सा योग सिखाते थे, आज वो हजारों करोड़ की इंडस्ट्री चला रहे हैं। राइट कल तक वो एक छोटे से कॉर्नर पर भुजिया बेचा करते थे, राइट आज वो हजारों करोड़ रुपए का व्यापार कर रहे हैं। राइट तो ओवरनाइट नहीं है, एक प्रोसेस है, एक सिस्टम है, लेकिन वो प्रोसेस और सिस्टम पहले उनके अंदर चला। अब वही लोग सोचते कि भाई छोटी सी जगह पर हम भुजिया बेच के काम चला रहे हैं, 10-20-50 हजार महीना आ रहा है, बस इतना बहुत है। राइट तो क्या वो आज ब्रांड बन पाते? आई थिंक सो नेवर बी डन, नेवर बी डन। राइट तो भैया, जैसे कि हम लोग इस बारे में आगे चर्चा कर रहे हैं, तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि इसके लिए माइंडसेट का बहुत बड़ा खेल है, जैसा कि आपने भी बताया। तो किस प्रकार का माइंडसेट होता है एक बिलियनियर बनने के लिए? क्या अवधारणा मन में पालनी है और किस तरीके से उसको आगे लेके चलना है? एक्चुअल में अवधारणा पाल नहीं पाते आप जी। आपको सबसे पहले, जैसे मैंने अभी आपसे पहले भी बात की थी, लास्ट एक आपके साथ मैं बैठा था जी। तो मैंने सबसे पहले एक बात आपको बोली थी, किसी भी काम को करने के लिए एक ठोस कारण चाहिए। तो अवधारणा से पहले आप ये सोचो कि आप किस लिए जीवन में आए हैं, आपका मकसद क्या है। राइट। आप जहां पर हैं वहीं रहना चाहते हैं अगले 10 साल में, या उससे आगे जाना चाहते हैं? राइट। यदि अगले 10 साल में उसके आगे जाना चाहते हैं तो अगले 10 साल में आप किस स्टेज पे जाना चाहते हैं? राइट। वो स्टेज आपकी डिफाइन करती है कि आप मिलेनियर से बिलियनियर जाना चाहते हैं या नहीं। वहीं से आपकी अवधारणा अपने आप पैदा होने लगती है, और जैसे ही अवधारणा पैदा होने लगती है तो पीछे की सारी चीजें अपने आप धीरे धीरे वॉश होने लगती हैं। राइट। जैसे ही वो वॉश होती हैं, क्योंकि आपने देखा होगा आपके लैपटॉप में यदि कोई चीज पहले से भरी हो और उसकी मेमोरी फुल हो जी। अब आप उसमें कोई नई चीज उसमें आप अपलोड करो, नहीं हो पाएगी? नहीं होगी। नहीं। ठीक, क्या करना पड़ेगा नई चीज को अपलोड करने के लिए? पुरानी चीजें डिलीट करना, पहले को फॉर्मेट करना पड़ेगा। राइट। तो कोई बात नहीं, आपकी अवधारणा वैसी नहीं है, बट आप स्वयं से सवाल पूछिए कि आज जो स्टेटस आप जी रहे हैं अगले 10 साल बाद आप वही जीना चाहते हैं या नहीं? राइट। अगले 20 साल बाद अपने आप को कहां देख रहे हैं? राइट। यदि आप अगले 20 साल में अपने आप को वहां देख रहे हैं
तो जो आज कर रहे हैं उससे आप अगले 20 साल में वहां नहीं जा पाएंगे। राइट। क्योंकि सिद्धांत कहता है जो आप कर रहे हो वही करते रहोगे तो वही मिलेगा जो मिलता आया है। और जो मिलता आया है वो आपको यदि पसंद नहीं है तो आपको वो करना पड़ेगा जो आपने अभी तक नहीं किया। रीजन सीधा सा है, 50,000 रुपए महीने को कमाने के लिए जो आप एफर्ट डाल रहे हो, जो एग्जीक्यूशन डाल रहे हो, जो अवधारणा आपकी है, उससे आप 5 करोड़ रुपया महीना नहीं बना सकते। राइट। तो 5 करोड़ बनाने के लिए आपको अपनी अवधारणा को 5 करोड़ के हिसाब से सेट करना पड़ेगा। उसके हिसाब से एफर्ट डालने पड़ेंगे अपने आपका जब माइंडसेट क्लियर हो जाएगा, आपकी अवधारणा क्लियर हो जाएगी तो एफर्ट इज ए बाई प्रोडक्ट। ओके। एफर्ट नेवर बी द मेन प्रोडक्ट। एफर्ट इज ए रिएक्शन प्रोसेस। फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने कहा साहब आपको उनको गुस्सा आ गया, उन्होंने थप्पड़ मार दिया, तो थप्पड़ मार दिया इज द रिएक्शन। राइट। उस थप्पड़ के पीछे जो चीज चली दैट इज द एक्शन। राइट। तो एफर्ट तो आप अपने आप डाल देते हो जब आप सोचने लग जाते हो कि अगले 10 साल में हमको यहाँ जाना है। आज जो हम यहाँ पर है, अगले 10 साल बाद वहां नहीं रहना चाहते, या जहां जाना चाहते तो हमको वहां जाने के लिए ये करना होगा, तो वो सारे काम आप अपने आप करने लग जाते हो यदि ये विचार आपका है और वास्तव में आप जाना चाहते हो वहां पर। राइट। तो आप चाहे काम कुछ भी करना हो, लेकिन प्रोसेस आपको अपने माइंडसेट को प्रिपेयर करके अवधारणा एक बना के और उस राह पे चलना है। जो भी जिस काम में भी आप परफेक्ट हो उसी में आप आगे बढ़ते रहिए और आप सेम फीचर से आप आगे बढ़ के क्लियर करते चले जाएंगे स्टेप बाय स्टेप। बिल्कुल क्लियर करते चले जाएंगे। इस दुनिया का इतिहास उठा के देखो, जितने भी लोग आज टॉप मोस्ट हैं उनको नहीं पता था वहां जाने के लिए क्या क्या करना है जी। आप इतिहास उठा के देखिए। बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन उनको ये जरूर पता था कि वहां उनको क्यों जाना है। राइट। उनको क्यों जाना है ये पता था, इसलिए उन्होंने कैसे को अपने आप पता कर लिया। राइट। जीवन में आपको कहीं पर भी आपको स्विच करना हो जी, आप अपना वाई क्लियर कर लीजिए। राइट। आप अपना मकसद क्लियर कर लीजिए, बाकी चीजें अपने आप आपके साथ आने लगती हैं। राइट। जो आज बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, सोच के देखिए, एट द टाइम ऑफ ओरिजिन उनको सब पता था कि कोई इंडस्ट्री कैसे बनानी, उसकी फाइलिंग कैसे करनी, उसका इंफ्रा क्या है, उसका कैपिटल फंड क्या है, उसका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। मुझे तो नहीं लगता एट द बिगनिंग उनको सब चीजें पता थी। बट आज वो सबको बड़ा इजीली डील कर रहे हैं। वाई? इसलिए वो डील कर पा रहे हैं क्योंकि उनको पता था आगे उनको इंडस्ट्रियलिस्ट बनना है। राइट। तो हाउ नेवर बी इंपॉर्टेंट, वाई एवर इंपॉर्टेंट। ओके। तो ये जो बिलियनियर्स बनने की जर्नी है उसमें आपको क्या लगता है कि इन्वेस्टमेंट्स, स्टॉक मार्केट, इन सब का क्या महत्व है? आप एक बात मुझे बताइए जी। बिलियनियर कब बनोगे आप? जब आपकी नेटवर्थ हाई होगी। राइट। नेटवर्थ कैसे हाई होगी? मुझे जो समझ आया जी, जब मैंने कैश फ्लो क्वाड्रेंट पढ़ा जी, तो कैश फ्लो क्वाड्रेंट को जब मैंने बारीकी से देखा तो मुझे समझ आया कि कोई व्यक्ति 4 तरीके से इनकम कमाता है। ओके। मैक्सिमम, या तो वो एम्प्लॉय होगा, राइट, या वो सेल्फ एम्प्लॉय होगा, राइट, या वो बिजनेस बिल्डर होगा, या वो इन्वेस्टर होगा। राइट।